हेलो एंड पखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे अभी एक बड़ा इम्पोर्टेंट विज़िट हुआ है जो एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया के डॉक्टर जयशंकर जी ने रशिया का और 5 रोज़ा दौरा था, उन्होंने किया। वहाँ पे क्या चीज़ें हुई, एक तो ये है कि एज़ ए एक्सटर्नल अफ़ेयर्स मिनिस्टर उनके साथ रशियन प्रेसिडेंट का मिलना अ, कितनी बड़ी चीज़ है। प्रोटोकॉल एक होता है कि हेड ऑफ द स्टेट और रशिया इज़ अ मिलिट्री पावर इन द वर्ल्ड, वैसे इकोनॉमिक पावर भी कह सकते हैं, इकोनॉमी भी अच्छी खासी बेहतर है। बड़ी इकोनॉमीज़ में शुमार होता है और नेचुरल रिसोर्सेज़ से माला-माल है और 2 साल से वेस्टर्न वर्ल्ड से उनकी जंग चल रही है। तो ये सारी चीज़ें मतलब कहने का ये है कि एक बड़ी ताकत है बहरहाल। लेकिन इस चीज़ों के बावजूद ऐसी क्या बात हुई कि रशिया इंडिया के डिफेंस को मज़बूत करना चाह रहा है, जैसा कि अमेरिका। इस हवाले से आज बात करेंगे तफ़सील में, और डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं इस वक़्त बड़े इम्पोर्टेंट विज़िट हुआ डॉक्टर जयशंकर का रशिया का। अ, वैसे फॉरेन मिनिस्टर से उनका काउंटर पार्ट जो होता है, जिस तरह सर्गेई लारोव है जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर है ऑफ रशिया, उनकी बहरहाल मुलाकातें रही, लेकिन उनकी मुलाकात के बावजूद उनके साथ रशियन प्रेसिडेंट का मिलना एक बहुत बड़ा मैसेज है। और शायद मैं ये कहूँगा कि इंडिया जिस तरीके से कहता है कि हमारा एक टेस्टेड फ्रेंड है, हम उसको चेंज नहीं करेंगे या नहीं कर सकते। और अगर देखा जाए तो उन्होंने इस दोस्ती को साबित भी किया। लेकिन व्लादिमीर पुतिन का डॉक्टर जयशंकर जी से मिलना, अ, अगर वैसे नॉर्मल प्रोटोकॉल की बात की जाए तो नॉर्मली जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, वो हेड ऑफ द स्टेट को मिलता है। प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, फिर फॉरेन मिनिस्टर को, डिफेंस मिनिस्टर से, या फिर आर्मी के जो लोग होते हैं, डिफेंस के जो लोग होते हैं, उनसे उनका मिलना होता है। लेकिन व्लादिमीर पुतिन का आना, उनसे मीटिंग करना और एक बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होना कि रशिया जो डिफेंस के हवाले से इंडिया का सिस्टम है, उसको वो स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। वैसे अगर हम बाकी दुनिया के फॉरेन मिनिस्टर्स को देख लें, तो ठीक है कि अमेरिकन जो सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स होते हैं, उनके साथ छोटे कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स मिलते हैं। लेकिन इतने बड़े कंट्री के उसका मिलना, प्रेसिडेंट का मिलना एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के साथ, ये एक अलग पैगाम है, एक अलग मैसेज है। और इससे ये साबित हो रहा है कि रशिया कितना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है इंडिया में, इंडियन मार्केट में, इंडिया के साथ दोस्ती में। इसीलिए इन प्रोटोकॉल्स को तोड़ा गया। इससे पहले कहते हैं कि जिस वक़्त शेख ज़ायद अल नहयान साहब आए थे, तो उनको मिलने के लिए नरेंद्र मोदी साहब खुद गए थे, उनको लेने के लिए। तो ये मतलब ये नॉर्मल फ्रेंडशिप में नहीं होता। अगर हम देखते हैं हमारा कोई जाता है किसी फॉरेन कंट्री के विज़िट पे, इवन प्राइम मिनिस्टर लेवल तक के लोगों को मतलब बड़े, मैं मामूली नहीं कहूँगा, लेकिन उनके हिसाब से छोटे जो ग्रेड्स के लोग होते हैं, वो रिसीव करने के लिए आते हैं। हमने यूएई में देखा है, हमने चाइना में देखा है, हमने सऊदी अरेबिया में देखा है। वो फिर उसके साथ यानी ये मुलाकात करना कि अगर हमारा फॉरेन मिनिस्टर कोई भी हो, उनके साथ हेड ऑफ द स्टेट का मिलना, और हेड ऑफ द स्टेट भी किस कंट्री का, यानी एक इस वक़्त का मिलिट्री सुपर पावर और एक बड़ा मज़बूत ताकत दुनिया की इस वक़्त मौजूद है। उनके साथ
क्या डेवलपमेंट हो रही है कि अपनी सारी चीज़ें, यानी वेपन्स, पहले भी अगर रशिया की बात करें और इंडिया की बात करें, तो उनका जो ज़्यादातर सिस्टम है, उसकी डिपेंडेंसी रशिया पे है। बहरहाल वो अपनी एक प्रोडक्शन बेस अब उन्होंने बनाई है, काफ़ी हद तक मज़बूत की है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी अ, उनको एक मार्केट से चाहिए कि वो उसको परचेज़ करें। अब अगर हम देखते हैं, लोग फिर यहाँ पे कहना शुरू कर दें जी हम कंपैरिज़न करें, नो, ये कंपैरिज़न इस तरह नहीं है। ये कंपैरिज़न ऐसा है कि जब आप देखते हैं कि आपके साथ एक दिन बने हुए दूसरा मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ पे इस वक़्त एक तो इलेक्शन का दौर है, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ हम चीज़ों को ड्रैग करते हुए आगे, जिसे कहते हैं ना, अ, स्लो पेस के साथ हम अ, चल रहे हैं। अब उसकी वजह क्या है कि एक तरफ हमारी दीवार के साथ इंडिया है, दूसरी तरफ हम पाकिस्तान हैं। इस वक़्त हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ हमारे ताल्लुकात एक मुश्किल सूरत-ए-हाल से गुज़र रहे हैं। लेकिन जब हम देखते हैं तो डॉक्टर जयशंकर यूरोपीय यूनियन के साथ भी वो दौरा करते हैं, 1-1 हफ़्ता, 10-10 दिन मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में वो जाते हैं। फिर रशिया क्रिसमस के मौका पर एक बड़ा इम्पोर्टेंट विज़िट, और उनके साथ बहुत सारी चीज़ें। फिर व्लादिमीर पुतिन का ये स्टेटमेंट देना कि भई हम न्यू ईयर के बाद उम, रिक्वेस्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब से कि वो आए और यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसको सेटल डाउन कर लें। यानी ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये छोटी चीज़ नहीं है कि अगर कोई ये कहता है कि यार ये किसी प्राइम मिनिस्टर को किसी कंट्री का कहना, इससे ये साबित होता है कि जो इंडिया दावा करता है कि हम इमर्जिंग या हम नेक्स्ट ग्लोबल पावर है, इसमें मेरे ख़्याल में शकूक व शुबहत नहीं है। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक किसी का ट्विटर देख रहा था, तो वहाँ पे उन्होंने कोई नई टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से एक लड़की की वीडियो थी, तो वो पाकिस्तानी अकाउंट से उन्होंने लिखा हुआ था कि भई हमें ऐसा, मतलब ये हमें सड़ाने के लिए, जलाने के लिए दिखाते हैं, या वाक़ई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा इंडिया में हो गई। तो हकीकत ये है कि अब लोग, हम यहाँ पे बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के, लोग ये पूछते हैं, ये सवालात करते हैं कि हम बड़ी-बड़ी चीज़ें, हम कहते हैं जी न्यूक्लियर बॉम्ब हमने बना दिया, हम कहते हैं कि जी मुख्तलिफ एक मिसाइल टेक्नोलॉजीज़ की एक बहुत बड़ी रेंज हमारे पास मौजूद है। लेकिन हमारे जो मसले हैं, हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, बहुत छोटी-छोटी चीज़ है। यानी ज़रूरत की नॉर्मल रूटीन की चीज़ों में हम बहुत सारे मसलों का शिकार हैं। बहुत सारी चीज़ों में हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, क्यों? अगर हम, हमारे पास इतना, यानी हम इतने बड़े-बड़े मिसाइल बनाने के काबिल हैं कि इतने 100 किलोमीटर, इतने हज़ार किलोमीटर रेंज के हम मिसाइल्स बनाते हैं, ये सुपरसोनिक है, तो पता नहीं क्रूज़ है, तो पता नहीं बैलिस्टिक है। ये सारी, मुझे इतना उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं, लेकिन जो भी है, आप बनाते हैं। बट फिर जो ज़रूरत की आम चीज़ें हैं आवाम के पास, वो क्यों नहीं पहुँच पा रही? मतलब इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, चीखें निकलती हैं, इतनी महँगी है कि समझ में नहीं आती कि हम चीप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। हमने क्यों डेवलप नहीं किया? फिर जो दूसरे एनर्जी के रिसोर्सेज़ हैं, उसको हमने क्यों डेवलप नहीं किया? अगर एक जो टैंकर आता है, जो नेचुरल गैस लेके आता है एलएनजी का, अगर वो लेट हो जाए, तो हमें लाले पड़ जाते हैं कि यार अभी हमारे घरों में चूल्हे कैसे जलेंगे, खाना कैसे पकेगा? जहाँ पे गैस की अवेलेबिलिटी है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जहाँ पे नहीं है, वहाँ की बात नहीं कर रहा, बड़े शहरों में तकरीबन अवेलेबल है। तो वहाँ पे बदतरीन किस्म की लोड शेडिंग का हमें सामना करना पड़ता है। तो हम इन चीज़ों में क्यों, अ, इंडिया इस वक़्त सबसे बड़ा परचेज़ कर रहा है क्रूड ऑयल रशिया का। हमने शायद 1-2 टैंकर लेके उसके बाद हमने कहा नहीं-नहीं यार हमारा पता नहीं हमारी मशीनें इससे खराब हो रही हैं। अबे यार, मतलब अजीब बात है, दुनिया उनसे अभी तक तो यूरोप यूरोप और ये सारे लोग ले रहे थे यूक्रेन वॉर से पहले। उनकी मशीनें, उनकी रिफाइनरीज़ को कुछ नहीं हो रहा।
इंडिया 2 साल से उनसे खरीद रहा है, उन्होंने कभी किसी से हमने नहीं सुना कि वो कह रहे यार हमारी मशीनें इससे जो है ना वो पता नहीं चलती नहीं है या क्या होता है, मुझे नहीं पता कि उस क्रूड ऑयल के अंदर के कुछ और तो नमक तो नहीं मिला दिया। समझ समझ में नहीं आती ना बात कि क्यों ऐसा चल रहा होता है। ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो फिर दुःख होता है। फिर सवालात ज़हन में आते हैं और सवालात किए भी जाते हैं कि भई ऐसा क्यों है? हम ये नहीं कहते कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर से भी व्लादिमीर पुतिन मिले, लेकिन हमारे भी ताल्लुकात इन कंट्रीज़ के साथ हमने अमेरिका का पल्लू पकड़ा हुआ है, वो हमसे झाड़ देता है, वो कहता है साइड पे हो जाओ यार बस, हम नहीं आपसे बात करते। हम फिर जाके उस पल्लू को पकड़ लेते हैं। तो दुनिया में और ऑप्शंस हैं। इंडिया के पास अमेरिका प्लस रशिया प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक ओपन दुनिया है उनके पास, जिधर वो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। लेकिन अगर हम उनको देखते हैं तो वो बड़े जिसे कहते हैं ना फूंक फूंक कर कदम रखते हैं, बड़े तरीके से चलते हैं अपनी डिप्लोमेसी को। ऐसे नहीं है कि मतलब जज्बाती अंदाज में लेकर चलते हैं। इसीलिए उनके फॉरेन मिनिस्टर से हेड ऑफ द स्टेट जो है, और इतने बड़ी कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट वो कीन होता है कि यार जाके वो मिले। नरेंद्र मोदी साहब नहीं गए हुए, तो वो वाली बात उनको पता है कि अगर मैं इनसे करूंगा तो ये मेरी बात पूरी हो जाएगी। हमारे यहाँ अगर डिफेंस मिनिस्टर जाता है तो वो इधर उधर देख रहा होता है कि यार फॉरेन मिनिस्टर हमारा जाता है किसी मतलब दौरे तो खैर हमारे यहाँ भी बहुत करते हैं, लेकिन कुछ निकलता नहीं है उसमें से। तो वो फिर परेशान होता है कि यार मैं इनके साथ क्या बात करूँगा? क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी? मैं ये नहीं कहता कि उसको समझ नहीं आती, ऐसा नहीं होता। लाज़मी-सी बात है, उनके साथ उनके बाकी जो फ़ॉरेन ऑफ़िस के बड़े काबिल किस्म के लोग उनके साथ होते हैं, उनकी सारी चीज़ें तैयार करते हैं, बट हमारी पॉलिसी हमारी कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है। डॉक्टर जयशंकर जी को पता है कि यार दिल्ली से ठीक है, मोदी साहब उनसे रिपोर्ट लेते होंगे एज़ अ हेड ऑफ द स्टेट प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ये नहीं है कि उनको ये फ़िक्र होगी कि यार कोई और आके मुझे कहेगा चलो ब्रीफिंग दो यार, ये वाली बात तुमने क्यों की हुई? ये वाला जो इश्यू है, ये वाली जो बात है, ये सबसे ज़्यादा सक्सेस उनको देता है, उनको सबसे ज़्यादा कामयाब बनाता है। इसीलिए फिर वो जहाँ पे भी जाते हैं वो लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं उनके कि यार भई ये आएँगे, इनके साथ हम क्या चीज़ें ऐसी हैं जो इनके साथ हम आगे बढ़ाएँ। इनकी मार्केट से, इनकी स्किल्स से, इनकी बाकी चीज़ों से हम फ़ायदा उठाएँ। वो फिर ये इन चक्करों में होते हैं, लेकिन हमारे वाले कुछ और चक्करों में होते हैं। वो यहाँ से जाते हैं, वो कहते हैं यार सबसे टॉप का मशहूर पेरिस का कौन-सा रेस्टोरेंट होगा कि जिसमें हमने जाके लंच या डिनर करना है, या लंदन का कौन-सा होगा जाके हम कॉफ़ी पी लें। अबे यार हम ठीक है कॉफ़ी पिएँ, आइसक्रीम्स खाएँ, लंच डिनर्स करें, फाइन ठीक है कोई मसला नहीं है। अच्छा वो कहते हैं सबसे महँगी टाई हमें कहाँ से मिलेगी यार जो हमने खरीदनी है। सबसे महँगा सूट या महँगा जूता जो वहाँ का फ़ेमस होगा वो हमें खरीदना है, वो कौन-सा उन्होंने जेब से खरीदना होता है, लेकिन लेकिन हम इन चक्करों में पड़े रहते हैं। हम इन चक्करों में नहीं पड़े होते कि यार अगर हम यहाँ पे आए हैं, तो हम क्या करके, क्या लेके जाएँगे अपने कंट्री में? अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी में कौन-सी ऐसी हमारी ख़ामियाँ, ख़राबियाँ हैं, कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमने आइंदा अ, एरेज़ करना है, ख़त्म करना है, और एक स्ट्रीमलाइन पॉलिसी, अच्छी क्लियर पॉलिसी लेके आनी है कि दुनिया को भी समझ आ जाए, दुनिया को उसके ऊपर ट्रस्ट भी हो। तो फिर अ, अभी जो डिफेंस के हवाले से चीज़ें, यकीनन ये बहुत बड़ा मैसेज है पाकिस्तान के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए जिसमें यूरोप शामिल है, जिसमें अमेरिका शामिल है, कि ये चीज़ें जो हो रही हैं, ये आम नहीं हो रही। ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ें चल रही हैं। और 5 रोज़ का दौरा, बहुत सारी चीज़ों, अगर आप जिसे कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जाते हैं वहाँ पर मोदी साहब, और ये कॉन्फ्लिक्ट अगर इसको रिज़ॉल्व वो कर जाते हैं, तो भई ये मैं कहता हूँ जिस तरीके से चीन की बल्ले-बल्ले हुई ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में मीडिएटर का रोल प्ले करके, तो मैं कहता हूँ कि इससे ज़्यादा उनकी बल्ले-बल्ले इसलिए होगी कि उसकी वजह ये है कि उनके दरमियान 2 साल से एक बड़ी जंग छिड़ी हुई है, जिसमें अमेरिका भी है, जिसमें यूरोपीय यूनियन भी है, जिसमें यूक्रेन खुद भी है, और जिसमें और भी बाकी सारी कंट्रीज़ हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर वो उसको रोकने में कामयाब हो जाते हैं और मीडिएट कर जाते हैं, सेटल डाउन कर जाते हैं चीज़ों को, तो मेरे ख़्याल में जो
وہ ایک اسپیڈ کے ساتھ اس وقت جسے کہتے ہیں بلٹ ٹرین کی طرح ان کی چیزیں چل رہی ہیں ٹورڈ ویری پازیٹیو سائڈ. اکانومی ہے، پولیٹکس ہے، ڈیموکریسی ہے، ڈیفنس ہے، یہ ساری چیزیں تو وہ پھر مزید اسپیڈ اپ ہو جائیں گی. اور وہ جو کہتے ہیں کہ ہم اتنی ٹریلین اکانومی، اس طرح کی گلوبل پاور یا سپر پاور، وہ میرے خیال میں کچھ لوگوں کو شاید پاکستان میں وہ مذاق لگتا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو لگتا ہوگا، لیکن اور بھی بہت ساری چیزیں جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں بھی مذاق لگتی تھی. جب ہمیں سمجھ نہیں تھی تو ہمیں بھی مذاق لگتی تھی. میں آپ سے بالکل سچ کہوں گا کہ ہمیں لگتا تھا یار یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہو یار انڈیا میں تو اتنی چھوٹی چھوٹی اس طرح کی ڈبیوں جیسی گاڑیاں ہوتی ہیں. آج کون سی گاڑی ہے جو ان کے پاس نہیں ہے؟ وہ کون سی گاڑی جو وہ نہیں بناتے وہاں پہ؟ ان کی پروڈکشن مرسڈیز اور کون کون سی بڑی بڑی برانڈس کی ان کے ہاں آ کے انہوں نے پلانٹس لگا دی وہاں پہ. اور بڑی بڑی گاڑیاں بھائی ان کے پاس وہ لوگ لے رہے ہیں. میرے خیال ہم جو ہے نا وہ چوٹی والیوں کی طرف آ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اب جو ہے نا مڈل کلاس شرنک ہو رہی ہے. تو اپر کلاس کتنی گاڑیاں خرید لیں گی؟ کیونکہ چلتا تو آپ کی اکانومی مڈل کلاس سے چلتی ہے، اپر سے تو نہیں چلتی. اپر تو 5-7% ہوں گے، باقی 90+% جو اگر آپ کی لوور کلاس کی ہوتی ہے تو اس سے اکانومیز نہیں چلتی. آپ کی اکانومی شرنک اسی وجہ سے ہو رہی. پھر ہماری فورن پالیسی اور یہ ساری چیزیں اس کی وجہ سے افیکٹ ہوتی ہے. خیر ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں، کبھی بنائی بھی نہیں کہ یار رشیا کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے. لیکن ہم بس وہی 1900 پتہ نہیں 70 اور 1980 کی کہانیوں میں جسے کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن دنیا بہت آگے بڑھ چکی ہے. خیر اینی وے ایک بڑی امپورٹنٹ نیوز اپڈیٹ تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے.